जय हिंद एसआरपियंस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका हिंदी विषयाध्यापक। कल आपने पढ़ा कि किस प्रकार फिराक गोरखपुरी जी ने रुबाइयों के माध्यम से एक छोटे बच्चे एवं उसकी माँ के बीच वात्सल्य का जो संबंध है उसका सुंदर चित्रण किया है। आज हम उसके अगले पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली मतलब दीपावली, दीपों का त्योहार। शाम मतलब संध्या के समय। पुते मतलब रंग रोगन किए हुए, रंगाई किए हुए। लावे धान या चावल से निर्मित जो होता है वही लावा। रूपवती मतलब होता है सुंदरी। मुखड़ा माने चेहरा। पय मतलब पर। एक मतलब एक, नर्म मतलब नाजुक, दमक मतलब चमक या आभा। घरौदा मतलब मिट्टी का घर। अधिकतर दीपावली के समय में हम बच्चे अपने अपने घरों में मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाते हैं। वो हमारा अपना खेलने का स्थान होता है, वही घरौंदा होता है। और दिए मतलब दीपक। इस पैराग्राफ में दीपावली के त्यौहार का वर्णन करते हुए दीपावली के प्रकाश पर्व पर माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरों जो घरौंदा है उसका खिलौना है, उसमें दिए का जलाना तथा बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर उसको मनाते हुए दिखाया गया है। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे। फिराक जी कहते हैं दीपावली की शाम है। शाम भी कैसी, जब सारे घर साफ चूने से पुते और सजे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। श्वेत रंग के लावे और चमकते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने दे रही है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक। फिराक जी उस मां के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उस कहते हैं कि वह रूपवती मां, वह सुंदरी एक मां है जिसके मुख पर वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा छाई हुई है। क्या कर रही है? बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अपने बच्चे के छोटे से घरौंदे में, उसके खेलने के स्थान में दियों को जलाकर उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। पूरे काव्यांश में
दीपावली के त्यौहार पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य, मिठाई, खिलौने तथा दियों के प्रकाश से उत्पन्न उल्लासमय वातावरण का चित्रण किया गया है। उस चित्रण के माध्यम से शायर ने लोक जीवन में त्योहारों के महत्व एवं उनके मनाने की रीत का भी चित्रण किया है। यहां मां को रूपवती और मुखड़े पर लिए नर्म दमक कहने का अर्थ यह है कि शायर एक साथ स्त्री सौंदर्य तथा वात्सल्य भाव दोनों को सम्मिलित रूप में प्रकट करके सौंदर्य में अप्रत्याशित एवं अनुपम वृद्धि कर देता है। दृश्य बिंबों की प्रधानता है। रंग रोगन किए घर, चीनी के जगमगाते खिलौने, रूप सौंदर्य युक्त चेहरा, कोमलता की मधुरिम आभा, उर्दू एवं लोक भाषा का मिश्रित प्रयोग किया गया है। एक ही मात्रा का प्रयोग करके तुक एवं सौंदर्य की सृष्टि हुई है। अगला पैराग्राफ आपका काव्यांश, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है मां, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनुकना मतलब होता है मचलना या बनावटी ढंग का रोना। जिदियाया का अर्थ होता है जिद करना। हई मतलब है ही। ललचाया मतलब उस पर मोहित हुआ है। दर्पण मतलब शीशा। आईना मतलब भी शीशा होता है। यहां पे दर्पण और आईना दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। दर्पण हिंदी शब्द है और आईना उर्दू शब्द है। इस रुबाई में शायर बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन करते हुए मां द्वारा उसे मनाने बहलाने का चित्रण कर रहा है। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। बालक क्या कर रहा है? आंगन में मचल रहा है, एक बनावटी ढंग का रोना रो रहा है। जिदियाया है मतलब जिद कर रहा है। बालक तो हई चांद पे ललचाया है। बाल सुलभ कल्पना है। बालक की जिद विश्व प्रसिद्ध है। फिराक जी कह रहे हैं कि बालक तो है ही वह, उसे केवल अपनी जिद से मतलब है। चांद पे ललचाया है। आज उसकी जिद क्या है? चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर वह उसको पकड़ने के लिए मचल रहा है, उससे मोहित होकर उसको पाना चाहता है। दर्पण उसे देकर कह रही है मां। बच्चे की इस जिद पर मां उसे आईना थमाकर, शीशा थमाकर उसे उसमें चांद को दिखाते हुए कह रही है। क्या कह रही है? देख आईने में चांद उतर आया है। उसको मनाने के लिए मां कह रही है कि हे पुत्र देखो, चांद जो है क्या है? आईने में ही आ गया है, शीशे में ही आ गया है। तुलसीदास जी ने भी इसी प्रकार का एक वर्णन किया है रामचरितमानस में। कबहुं शशि मांगत आर्य करे, और सूर ने भी कहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। इस प्रकार बालक की इस जिद का वर्णन
भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न शब्दों भिन्न भिन्न तरीकों से किया है, किंतु अर्थ उनका क्या है? वो बाल सुलभ कल्पना जो है, उस वातावरण में वात्सल्य का भाव, वातावरण में एक बालक के जिद की स्थिति को दिखाते हैं कि जब छोटे बच्चे जिद करते हैं तो जब तक उनको उनकी इच्छित वस्तु नहीं मिल जाती वे शांत नहीं होते हैं। पूरे काव्यांश में चित्रात्मक शैली के साथ बच्चों की गतिविधियों का भी स्वाभाविक वर्णन हुआ है। काव्यांश ठुनकाया, जिदियाया इत्यादि शब्द पूरी तरह काव्यांश के सार्थक भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं। अगली रुबाई आपकी है रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बाती चमकती राखी। रस की पुतली से तात्पर्य यहां पर मीठी मीठी एवं कोमल भावनाओं वाली प्यारी बेटी या बहन से है। घटा मतलब बादल, गगन मतलब आकाश, लक्ष्य मतलब तारों या डोरों का समूह। इस रुबाई के माध्यम से शायर लोक जीवन एवं परंपरा से जुड़े भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन कर रहा है। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। उस वातावरण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की सुबह छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, अर्थात रक्षाबंधन की सुबह में प्रातःकाल में आसमान पर गगन पर सावन मास के बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है। रस की पुतली बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। वह जो रस की पुतली है, कौन? प्यारी बेटी या बहन। वह बहन एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर, भाई के है बांधती चमकती राखी, एक राखी बांध रही है चमकती हुई। वह चमक कैसी है उस राखी की? जिस प्रकार बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार राखी, बिजली की तारों की तरह चमकने वाली चमकीली राखी वह बहन अपने भाई के हाथों पर बांध रही है, जो कि उस बहन के स्नेह, उल्लास एवं प्रेम का प्रतीक है। भाषा सरल सहज, दृश्यात्मक वर्णन है, रुबाई छंद है, बिजली की तरह चमक में उपमा अलंकार है, हल्की हल्की में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की छटा विद्यमान है। अब हम आपको इन रुबाइयों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है, शायर मां का वर्णन किन शब्दों में कर रहा है?
शायर ने प्रथम काव्यांश में माँ का जो वर्णन किया है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न पुनः सुन लें। शायर माँ का वर्णन किन शब्दों में कर रहा है? प्रश्न संख्या 2, बच्चा अपनी मां से क्या प्राप्त करने की इच्छा करता है? बच्चा अपनी मां से क्या प्राप्त करने की इच्छा करता है? प्रश्न संख्या 3, रक्षाबंधन पर्व का वर्णन कवि ने किन शब्दों में किया है? रक्षाबंधन पर्व का वर्णन कवि ने किन शब्दों में किया है? प्रश्न संख्या 4, तीनों रुबाइयों का काव्य सौंदर्य अपने शब्दों में लिखें। मैंने बता दिया है, किंतु उन शब्दों में आपको अपने शब्द, उन शब्दों के लिए आपको अपने शब्द प्रयोग करने हैं, उन अपने भावों में उसका उत्तर देना है। मैं पुनः आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना आप करते हो, तो आप सायंकाल 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में जो भी आपको समस्या आती है उस समस्या का आप समाधान करवा सकते हो। प्रश्न के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप उस समस्या का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद क्लास।